जिला रत्नगिरी के करजगांव नामक स्थान में दिसंबर 6 सन 1861 को नारायण वामन तिलक का जन्म हुआ। वे विद्वान चित्पावन ब्राह्मणों के वंशज थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के इतिहास में बहुत से नेताओं को जन्म दिया था। अपने 17 भाई बहनों में नारायण वामन तिलक सबसे बड़े थे, जिसमें 2 बहनों व 3 भाई ही जीवित रह पाए थे। कोंकण के मनोरम प्राकृतिक स्थलों में बचपन बीतने पर बालक नारायण के बचपन सुलभ स्वभाव में सच्चे हिंदू बनने से समस्त गुणों का समावेश हो चुका था। बाल्यावस्था से ही उनके हृदय में धर्म के प्रति आस्था की अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। उसकी अपनी माता द्वारा ही उनको यह वरदान प्राप्त हुआ था। उनको भीतर कविता के लिए भी अगाध प्रेम विकसित हुआ। उनके पिता कठोर स्वभाव वाले थे। पारिवारिक जीवन के प्रति उनमें कुछ प्रेम ना था। अपने प्रत्येक बच्चे को जन्म के अवसर पर वे बड़ी सावधानी से जन्म पत्रियों का अध्ययन किया करते थे। नारायण की जन्म पत्री का अध्ययन करने पर उनको मालूम हुआ कि उस पर दुष्ट ग्रहों की दृष्टि पड़ी है, जिसके फलस्वरूप वे अपने लोगों का धर्म त्याग करेंगे। अतः पिता का हृदय उनके प्रति प्रारंभ से ही कठोर हो गया। डांट फटकार व मार पड़ते समय के अलावा पिता द्वारा बच्चे पर अन्य समयों में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। दूसरी ओर नारायण की माता जानकी बाई अत्यंत कोमल, प्रेमी और धार्मिक थी। पिता की उनके प्रति उदासीनता तथा अपने व्यवसाय को संभालने के लिए कई दिनों तक घर के बाहर रहने के कारण नारायण का पूरा लगाव अपनी मां के साथ ही था। अल्पायु में ही माता ने उनमें ईश्वर के प्रति भय और मानव सेवा की भावना कूट कर भर दी थी। माता की शिक्षा तथा जीवन दोनों ही उच्च तथा निष्कपट थे। निसंदेह उन्होंने अपनी माता से ही कविता करने का अद्भुत वरदान विरासत के रूप में पाया था। उनकी माता ने बहुत सी कविताएं लिखी थी, पर उनके पिता ने, जो अपनी पत्नी के इस कार्य से अप्रसन्न थे, सारी रचनाओं को नष्ट कर दिया। जब वे केवल 11 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। इस घटना के फलस्वरूप उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपने पिता से अलग रहकर संसार में अपने लिए अलग मार्ग ढूंढेंगे। जब वे नासिक में अकेले थे तो उनकी मित्रता वहां पर एक युवक से हुई। युवक की माता ने नारायण को अस्थायी रूप से घर में शरण दी। भोजन की समस्या को हल करने के लिए उनको जो भी काम मिलता था वही करना पड़ता था। रात के समय वे पास ही एक मंदिर में जाते थे और मंदिर के प्रकाश में बड़ी रात तक अध्ययन करते थे। इन्हीं दिनों में उनकी भेंट प्रसिद्ध विद्वान गणेश शास्त्री लेले से हुई। लड़के की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने नारायण को निःशुल्क संस्कृति की शिक्षा दी। दूसरे लोगों ने भी उनकी योग्यता को पहचाना और उनको अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल से उनकी मित्रता हो गई और इस मित्रता के फलस्वरूप उनको कक्षा में निःशुल्क बैठने की अनुमति मिली। इस प्रकार अंग्रेजी की 5वीं श्रेणी का अध्ययन 2 वर्ष में ही समाप्त करने में वे सफल हुए। उनके पिता ने अपने बाकी 4 बच्चों को भी नासिक भेज दिया कि वे नारायण के साथ रहे। इन बच्चों की जीविका के लिए उनके पिता उनके पास 8 रुपये प्रति मास भेज दिया करते थे, परंतु यह सब उनके लिए काफी नहीं था। अपनी इस भारी जिम्मेदारी के कारण, जिसे उन्होंने साहस पूर्वक निभाया था, उनको स्कूल छोड़कर जीविका की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ा। परंतु उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। जब कभी उन्हें समय मिलता वे अत्यंत परिश्रम से अध्ययन करते थे। इस प्रकार उनके जीवन के 7 वर्ष और बीत गए। जीवन की व्यवस्था से छुट्टी पाकर पुस्तकों के साथ उलझने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। उनके बहुत से मित्रों को यह भय हुआ कि कहीं वे सन्यास न बन जाए, अतः विवाह करने के लिए कहकर उन्हें चिंतित करने लगे। कुछ कठिनाई के उपरांत एक स्वजातीय लड़की के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात 10 वर्ष तक उनका मन अशांत रहा। इस अशांति के कारण उन्होंने कई बार अपना व्यवसाय तथा रहने का स्थान परिवर्तित किया। वे बहुत समय तक किसी एक वातावरण में ना रह सके, क्योंकि सत्य की खोज में उनकी तीव्र प्रतिभा बराबर उन्हें नवीन क्षेत्रों की ओर ढकेल रही थी। अपनी युवा पत्नी को उसके मायके में छोड़कर वे महाराष्ट्र का कोना कोना छानते हुए दूर निकलते जाते थे। खानदेश, वर्धा, द्वारकानाथ, नागपुर, राजनांदगांव, पुणे आदि स्थान है जहां इन वर्षों में वे घूम चुके थे। वे कीर्तन करते, पुराण पढ़ते और व्याख्यान दिया करते थे। कभी कभी उसको किसी स्थान में पढ़ाने या किसी दूसरे प्रकार का कार्य भी मिल जाता था।
धार्मिक क्षेत्र में वे बड़े उत्साह के साथ सत्य की खोज करते थे। माता के प्रभाव ने उनमें धर्म के प्रति आदर, उदार एवं स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रदान किया था। पिता के व्यवहार से उनमें रूढ़िवादिता तथा कट्टर प्रथाओं के प्रति विरोध भाव उत्पन्न हो गया था। बचपन में ही वे जातिवाद से घृणा करने लगे थे। इस प्रकार वह युवा यात्री निर्भर होकर सत्य की खोज में आगे बढ़ता गया। उन्होंने अपना एक गुरु से स्वदेश प्रेम सीखा। इस समय से लेकर जीवन की अंतिम घड़ी तक उनमें एक सच्चे देशभक्त का तीव्र जोश हमें दिखाई देता है। वे भारत के लिए स्वतंत्रता तथा इसके गौरव की उन्नति चाहते थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे बेड़ियां जो भारत माँ को जकड़े हुए हैं तोड़ दी जाए। उन्हें देश की राजनैतिक दास्ता का ज्ञान था। विशेषतः वे मूर्ति पूजा तथा जातिवाद रूपी दो दीवारों को गिरा देना चाहते थे। धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में एक नया विचार आया। वे सोचने लगे कि नए धार्मिक जागृति के द्वारा ही उनका देश उन्नति तथा महानता के नए युग में प्रवेश कर सकता है। उनको पूरा विश्वास हो गया कि कट्टर धार्मिक प्रवृत्तियों से छुड़ाकर ही ऐसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं ही ऐसे नए धर्म के प्रवर्तक बनेंगे। परंतु इसमें सफलता कैसे प्राप्त की जाए? उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि महान धर्मों की कितने भी प्रवर्तक हुए से सब आश्चर्य कर्म कर सकते थे। इस प्रकार की अलौकिक शक्ति के बिना सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कम अवसर था। परंतु यह शक्ति कैसे प्राप्त की जाए? उन्होंने सोचा कि योग का अभ्यास करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। योग ही तो वह मार्ग था जिसे भारत के साधु संतों ने युगों से आध्यात्मिक साधना और अनुशासन के लिए अपनाया था। अतः उन्होंने 2 वर्ष तक एक पर्वत की चोटी पर कठिन तप और ध्यान किया। इस तपस्या के समय उन्होंने जो भी कंद कमोल आदि मिल जाता उसी को खाकर वे योग का अभ्यास करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अनुभव किया कि जैसे उन्हें सफलता मिल गई। मैदान के गांवों से लोग इस नए योगी के दर्शन करने और आशीष प्राप्त करने को झुंड में आने लगे। कई अवसरों में अद्भुत रूप से उनके द्वारा रोगी चंगे किए गए। उनके भीतर जोश उमड़ उठा। उन्होंने देखा कि लोग उनकी बड़ी भक्ति करने लगे हैं। परंतु लोगों के इस जोश ने तिलक की आंखें भी खोल दी। उन्होंने सोचा जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह सब व्यर्थ है, क्योंकि लोग मेरी शिक्षाओं पर कोई ध्यान नहीं लगाते। वे तो केवल आश्चर्य कर्म करने वालों को देखने या उससे सांसारिक सहायता प्राप्त करने के लिए ही उत्सुक रहते हैं। उन्हें मालूम था कि जनता जितनी आशा रखती है उतना ही कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह योगाभ्यास समाप्त कर पर्वत की चोटी से नीचे उतर आए। परंतु उन्होंने अपने आंतरिक लक्ष्य का परित्याग नहीं किया। नए धर्म का प्रचार करने का उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्हें आगे अध्ययन करने का अवसर मिला। नागपुर के एक धनी नागरिक अप्पा साहब बूटी के वैदिक तथा अन्य ग्रंथों का संग्रह करने में काफी रकम खर्च की थी। वे चाहते थे कि कोई संस्कृत की इन रचनाओं का सुगम मराठी भाषा में अनुवाद करके इनका संपादन करे। तिलक ने इस कार्य को करने स्वीकार किया। वहां उन्हें अपने संरक्षक के पुत्र को पढ़ाने के बदले थोड़ा सा वेतन भी मिल जाता था। अब वे दिन प्रतिदिन उन पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। वेद तथा अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने का ऐसा अप्रत्याशित अवसर पाकर उनको बड़ा हर्ष हुआ। यही उनको अपने विश्वास तथा मत को निश्चित रूप देने में सफलता मिली। उन दिनों के विषय में वे कहते हैं, इस अवधि के आखिर तक मैंने अपने सब नए सिद्धांतों का सूत्रबद्ध कर दिया था। इन सिद्धांतों को 5 मुख्य विषय थे, जिनका संक्षिप्त रूप यह है। संपूर्ण विश्व का एक बुद्धिमान सृष्टिकर्ता है और सारी मानव जाति उसकी संतान है। सारे धर्म ग्रंथ, चाहे वे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, मनुष्य की ही रचनाएं हैं। प्रकृति रूपी ग्रंथ ही वह सच्चा ग्रंथ है जो परमेश्वर को प्रकट करता है। तीसरा, पुनर्जन्म तथा पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं। इस जीवन में मनुष्य को दशा, उसकी परंपरा, उनके वातावरण तथा उसके अपने श्रम पर निर्भर होती है। सब धर्मों का सार परमेश्वर तथा मनुष्य के प्रति प्रेम ही है। मूर्ति पूजा वह मुख्य शत्रु है जिसके द्वारा सच्चे धर्म को युद्ध करना है। परंतु निम्न गुणों जैसे प्रेम, सत्य और कृपा आदि को मूर्त देकर उनकी उपासना करनी चाहिए। ये सब उस व्यक्ति के सिद्धांत थे जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी।
उन्होंने कहा, यह सब बड़ी अजीब बात है। मैंने कभी भी बाइबल और मसीह के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि बाइबल अत्यंत ही सरल ग्रंथ है। जहां एक और बाइबल की सरलता के कारण मसीही धर्म के बारे में मैंने जांच पड़ताल नहीं की, वहीं इसका दूसरा कारण यह भी था कि किसी भी प्रचारक ने मुझसे मसीह के बारे में कभी बातचीत नहीं की थी। कट्टरपंथी हिंदुओं से भिन्न इसके उनके मतों के कारण उनको अंत में नागपुर से विदा लेनी पड़ी, परंतु शीघ्र ही उनको राजनांदगांव के राजा के पास नौकरी मिल गई। जब वे इस नए पद को संभालने जा रहे थे, तभी मार्ग में वह घटना हुई जिसके कारण उन्होंने मसीह धर्म को अपनाया। आइए हम इस अनुभव के संबंध में उनके शब्दों पर ध्यान दें। मैं सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा था। जो ही मैंने गाड़ी के डिब्बे में कदम रखा, मुझे एक यूरोपीय सज्जन दिखाई दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उस सज्जन ने मुस्कुराते हुए मेरे लिए जगह तैयार कर दी। संस्कृत के मेरे प्रिय भावभूति की रचनाएं मेरे पास थी और ये महाशय मेरे साथ कवियों तथा उनकी कविताओं के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने जो कुछ कहा उससे मेरे अंदर एक रुचि उत्पन्न हुई और मुझे मालूम हुआ कि ये महाशय संस्कृत जानते हैं तथा संस्कृत साहित्य का काफी ज्ञान रखते हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बात का विषय बदला और मुझसे पूछने लगे कि ईसाई धर्म के प्रति मेरी क्या धारणा है। मैंने उनको अपने नए सिद्धांतों के बारे में बताया और उन्होंने यह कहकर कि मैं कुछ सालों के बाद मसीह हो जाऊंगा, मुझे आश्चर्य में डाल दिया। मुझे लगा कि मेरे बारे में यह पागलपने की भविष्यवाणी है। हम बड़ी देर तक बातें करते रहे। उन्होंने मुझसे कहा, भाई, परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। बाइबल और प्रभु यीशु की जीवनी पढ़िए, आप अवश्य मसीह बन जाएंगे। मैंने इसे उनकी धृष्टता समझी और हंसकर टाल गया। अंत में उन्होंने प्रार्थना करके मुझे नए नियम की एक प्रति दी। अरुचि होने के बावजूद मैंने इसे पढ़ने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा के कारण बाइबल के प्रति रुचि नहीं, पर व्यक्तिगत मित्रता की वह भावना थी जो कि उनकी सहृदयता के कारण जगी थी। हमने एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण विदाई ली और मैं राजनांदगांव में उतर गया। पर यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हमने एक दूसरे के नाम, निवास स्थान तथा व्यवसाय के संबंध में पूछताछ करने की कोशिश भी नहीं की। मैं अपनी पुरानी आदतों के अनुसार पुस्तक पढ़ते हुए उसमें ध्यान देने योग्य बातों के नीचे पेंसिल से निशान लगा रहा था। पहाड़ी पर उपदेश पढ़ते समय मैं इसमें वर्णित प्रेम, दया और सच्चाई के वाक्यों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। इन तीनों अध्यायों में मैंने हिंदू मत के अनेक विषम प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इसे पढ़ने से मेरी कठिनाइयां पूर्ण रूप से हल हो गई है। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह को और अधिक जानने के लिए बड़ी उत्सुकता से संपूर्ण बाइबल को आदि से अंत तक पढ़ा। महीनों तक अध्ययन करने के बाद उनके मन में मसीह धर्म की सत्यता का विश्वास हो गया। उन्होंने मान लिया कि यीशु मसीह ही वह गुरु है जिसकी भारत और संसार को आवश्यकता है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परम गुरु स्वीकार किया, परंतु उनको अभी यह मालूम करना था कि प्रभु यीशु मसीह जीवित उद्धार करता है और जिसके आत्मा की शक्ति से मनुष्य के पाप और दुर्बलता रूपी बेड़ियां कट जाती है। ज्यों-ज्यों वे प्रार्थना और ध्यान करते रहे, परमेश्वर उन्हें सच्चाई की गहराई का ज्ञान कराता रहा। उनको प्रार्थना का निश्चित उत्तर मिला। सदोवा मिसल तथा बाबा पद्मनाथ जी की सहायता से उन्होंने धीरे धीरे मसीह द्वारा एक नए जीवन में प्रवेश किया। अब वह दिन आ गया था जिसमें वह कह सके कि मैं दिल से मसीह बन गया हूँ। मसीह यीशु में उनको अपनी लंबी खोज का लक्ष्य प्राप्त हो गया था। उनको यह अद्वितीय गुरु मिल गया था जो उनकी आत्मा को भूख को मिटाने में सामर्थ था। उन्होंने पूरे जोश के साथ अपने आप को प्रभु यीशु को सौंप दिया। उनके जो धार्मिक विश्वास में जो परिवर्तन आया था बाहर से भी प्रकट हो गया। उन्होंने लिखा, अंत में लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि मैं दिल से मसीह हो गया हूँ। इसके पश्चात जिस प्रकार मैं सताया गया उसका अनुभव भारत में केवल उनको हो सकता है जो उच्च जाति के मसीह बने हैं। परंतु परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के मध्य मेरे लिए आत्मिक भोज की मेज बिछाकर मेरी सहायता की और मुझे बहुत सी कठिनाइयों से बचाया। जब मैं बपतिस्मा लेने के संबंध में गंभीरता से विचार कर रहा था तो एकाएक दरिद्रता ने मुझे आ घेरा। मेरी नौकरी छूट गई, मेरा मित्र बिछुड़ गए और मसीहों में मेरी पहचान का कोई भी ध्यान में ना था। ऐसा लगता था कि मेरी पत्नी को भी सत्य का विश्वास हो गया था, परंतु अब वह मेरा विरुद्ध हो गई और दूसरों की सहायता से मुझे बपतिस्मा लेने से रोकने लगी। सन 1894 में की बात है
कि नवंबर के महीने में मुझे 3 रात लगातार एक ही सपना दिखाई देता रहा। कोई मुझसे सपने में कहता था, मत डर, यीशु का अनुयायी बन जा। मैंने शीघ्र ही अमेरिकन मराठी मिशन के पादरी J.E. एबर्ट को लिखकर उनसे प्रार्थना की कि वे मेरे मसीह होने के तथ्य को प्रकाशित कर दें। उन्होंने ऐसा किया और मुझे बड़ा छुटकारा मिला। आखिर में मुंबई आया और वहां 10 फरवरी 1895 को बपतिस्मा दिया गया। रेल में उस सज्जन से बाइबल प्राप्त करने के ठीक 2 वर्ष बाद मैंने बपतिस्मा लिया। इस प्रकार प्रभु अपने संतानों की अगुवाई करता है और अपनी इच्छा संसार में पूरी करता है। जब उन्होंने पूर्णतः मसीह को ग्रहण कर लिया तो उनका रिश्तेदारों ने जहर से भरी हुई मिठाइयों की ठोकरी उन्हें मारने दी। उन्होंने उस ठोकरी को रख दिया कि खाने के बाद वे मिठाई खाएंगे, और बाद में खाना खाने के बाद उन्होंने देखा कि मिठाई की ठोकरी जमीन पर गिरी हुई है और वहां एक बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। इस तरह प्रभु ने उनकी रक्षा की। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई तथा अन्य संबंधियों ने उनको हिंदू धर्म में वापसी लाने को प्रयत्न किया, परंतु वे उनके प्रयत्नों से विचलित ना हुए। लक्ष्मीबाई उन्हें छोड़कर अपने पुत्र के साथ अपने मायके चले गई। 5 वर्षों तक वे अपनी पत्नी की प्रतीक्षा करते रहे। ये वर्ष उनके अथक प्रेम व प्रार्थना के थे। धीरे धीरे उसका हृदय सुसमाचार के लिए खुल गया। सन 1900 की बात है कि महाबलेश्वर में वह दीवार जो अब तक लक्ष्मीबाई को रोके हुई थी, एकाएक ढह गई। तिलक अपनी पत्नी के साथ राहुड़ी वापस गए। वहां उनकी पत्नी ने अपने पुत्र दत्तू के साथ बपतिस्मा ले लिया। उस दिन से लेकर मरने तक वे उनकी सहायक और सलाहकार रहे। वे उनकी कठिनाइयों और निराशाओं में उनकी अभिलाषाओं तथा आदर्शों में विश्वास योग्य साथी थी। वे उनकी नैतिक जीवन की प्रादर्शिका थी। वे तिलक के छोटे से छोटे कार्यों में भी उनके दृढ़ प्रोत्साहन की। यही वो कहानी है जिसमें बताया गया है कि तिलक ने मसीह को और मसीह ने तिलक को कैसे पाया।